गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेडिंग पिराज में आप सभी का स्वागत है। करते हैं बात हम आज के हमारे एनालिसिस की, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर है, जिसके साथ में ब्लू लाइन करता है हमें गाइड, और उसके आधार पर होती है हमारी ट्रेडिंग की जर्नी प्रॉफिटेबल। 17 तारीख है दोस्तों आज की, और आज देखते हैं हम हमारी जो प्राइस है गोल्ड की, वो है 3343 यानी कि 3343 जो है ये प्राइस हमारी अभी फ़िलहाल में चल रही है। बात जो होती है कि सभी ने कहा है कि गोल्ड में कुछ रिसेक्शन आएगा, नीचे आएगा गोल्ड, प्राइस जो है लो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस जो है वो अप की ओर मूवमेंट कर रही है। हम भविष्य का और भूतकाल का नहीं, लेकिन प्रतिदिन का बताते हैं। रजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर एक ही चीज़ होती है कि रजिस्टेंस ब्रेक तो बाइंग, सपोर्ट ब्रेक तो सेलिंग। देखते हैं कल जो बताई गई प्रिडिक्शन यहाँ पर क्या कहती है। कल के दिन को अगर बात करेंगे, चार्ट हम छोटा करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कल की जो बात है। कल जैसे ही रजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और प्राइस जो थी कल की, जो 3200 के 60 के करीब थी, तो वहाँ से जो है 3340 तक के प्राइस गए, यानी कि 80 पीप का करीब करीब यहाँ पर मोमेंट हमें देखने को मिला है। अब आज की अगर बात करते हैं तो बात यह है कि हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ में बनी हुई है ब्लू लाइन, और यहाँ पर हमें कोई रिट्रेस नहीं दिख रहा है। अगर समझ लो यहाँ पर रिट्रेस होता है तो हम लोग फिर से बाइंग में बैठेंगे, अन्यथा जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग बाइंग में नहीं बैठेंगे। हम इसलिए बोलते हैं कि ब्रेक होने के बाद हमें बाइंग और सेलिंग करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट एक जगह आने के बाद में रुक जाता है और साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज में जो है हमारे जो साथी है वो फंस जाते हैं। इसलिए छोटा ट्रेड के लिए हम ब्लू लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े टारगेट के लिए जो है हम रजिस्टेंस और सपोर्ट का आधार लेते हैं। अब जो है ब्लू लाइन के जोन में बना हुआ है, रजिस्टेंस के जोन में बना हुआ है हमारा प्राइस। तो यहाँ से जो है मार्केट जो अब जो है, अगर इस तरह की प्राइस कंसोलिडेट होती है यहाँ पर, तो एक बार अगर नीचे ब्लू लाइन की प्राइस होती है तो हम लोग सेलिंग साइड में यहाँ पर बैठ सकते हैं कम समय के लिए। मार्केट और गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। रिट्रेस के लिए हम केवल सेलिंग में बैठेंगे, वो भी बहुत कम समय के लिए, कम पीप के लिए। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग के लिए फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। गोल्ड, अगर आप बिगिनर है तो गोल्ड में कृपया करके ट्रेड ना करें, ये भी हम आपको बता देते हैं। आपके लिए खास है बिगिनर के लिए करेंसी, जो कि बेहतर है, और उसकी जो वोलाटाइल होती है थोड़ी सी कम है, और इसकी रेंज है, एक रेंज होती है। गोल्ड की कोई रेंज नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यान में रहिए, ट्रेडिंग करते समय में थोड़ा सा ध्यान रखें और सतर्क रहे। हम करेंसी को देखते हैं, यूरो जीबीपी को देखते हैं। यूरो जीबीपी में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है कल हमारे पास में जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के साथ में हमारा ब्लू लाइन था, ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस गई, तो प्राइस देखो कहाँ तक कहाँ गई, और देखो रेजिस्टेंस तक आके रुक गई है। अब जो प्राइस है ब्लू लाइन के नीचे है, और यहाँ से जो है हमें सेलिंग का ट्रेड जो है मिल चुका है। यहाँ से फिर से हम लोग सेल में बैठ सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं हमारे जो टारगेट है वो नीचे के एक सेंटर तक, यानी कि सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के बीच तक हम लोग इसके टारगेट को लेके चल सकते हैं। बात करते हैं बाइंग की, तो बाइंग जो है जैसे ब्लू लाइन के ऊपर और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें निश्चय रूप से जो है बाइंग के लिए बैठेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो उतना ही होगा जितना सेलिंग का है, यानी कि 5-10 पॉइंट ऊपर और 5-10 पॉइंट नीचे। सेलिंग के लिए 5 से 10 पॉइंट जो नीचे है, और उस बाइंग की अगर बात करेंगे तो 5-10 पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर में हमारा ये इस करेंसी में ये जो है टारगेट है। आज के लिए 17 तारीख है और करेंसी है यूरो जीबीपी। बात करेंगे जीबीपी जेपीवाई की, तो जीबीपी जेपीवाई की अगर मोमेंट को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है हमारा जो टारगेट और एक जो
ट्रेड है यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर बात करेंगे सुबह की, तो सुबह से लेकर जो है यहाँ पर हमें एक कंटिन्यू जो है ट्रेंड मिला है जो कि बाइंग का है। जैसे ब्लू लाइन के ऊपर में आया, देखो ट्रेंड आपको मिल चुका है। ट्रेड कोई भी हमारे जो है 70% के नीचे की एक्यूरेसी नहीं है, ऊपर की ही है। 90% तक की एक्यूरेसी है हमारी प्रिडिक्शन में। आप उसे कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। कल की अगर बात करेंगे, परसों की अगर बात करेंगे, 16 तारीख की और 17 तारीख की अगर बात करेंगे, तो आप यानी कि 15 तारीख की बात करेंगे, देखो ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है, कंटिन्यू नीचे है और सपोर्ट ब्रेक है, हमें नीचे की देखने को मिला। ऊपर बाइंग की और 15 की अगर बात करेंगे, बाइंग के लिए ऊपर में रेजिस्टेंस के सपोर्ट के ऊपर में प्राइस दिखी हमें, और ब्लू लाइन के ऊपर है हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस तक हमें अच्छा एक टारगेट मिला, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। होता है दोस्तों यही कि हम जब ट्रेड करेंगे तो हम अगर पेशेंस के साथ में ट्रेड करेंगे और ट्रेड करते वक्त अगर हम लोग हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का और ब्लू लाइन का अगर आधार लेते हैं, इसके आधार पर हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बेहतरीन ट्रेडिंग आपके लिए कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ में जो है यूरो यूएसडी की अगर बात करेंगे, जो पेयर है हमारा यूरो यूएसडी स्ट्रांग पेयर है मार्केट में। तो अब जो है कल की अगर बात करेंगे तो कल प्राइस जो है नीचे, अगर सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट के ऊपर में ब्लू लाइन के ऊपर में हमें जो बहुत बड़ा टारगेट मिला, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद अगर दिन चेंज हो गया, यानी कि 17 तारीख की अगर बात करेंगे तो 17 में यह हुआ है कि रेजिस्टेंस के साथ में बना हुआ है ब्लू लाइन, एक सेंटर पॉइंट में बना हुआ है, और जैसे ही ब्लू लाइन हमारा ब्रेक हुआ है वैसे हमें नीचे का एक टारगेट मिल चुका है। और अब अगर बात करेंगे तो इस टारगेट को लेकर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, यानी कि सेल साइड में हम यूरो जो है यूएसडी इस करेंसी पेयर में जो है हम हमारे सपोर्ट तक के एक जो है सेल साइड की जो है यहाँ पर हमें चांस देखने को मिलेगा। या फिर जब हम ट्रेड डालते हैं, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आता है, तो जब भी प्रॉफिट हमें दिखता है तो दोस्तों हमें टारगेट का इंतजार न करते हुए हमें जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि फिर से उसी पोजीशन पे हमारा जो है प्राइस आता है तो हम लोग फिर से उसमें एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पर और ब्लू लाइन अगर ऊपर साइड में ब्रेक होता है तो हम लोग निश्चय ही यहाँ पर बैठेंगे बाइंग के लिए, और बाइंग के साथ में आगे बढ़ेंगे यूरो यूएसडी का। यूएसडी सीएचएफ की बात करेंगे तो यूएसडी सीएचएफ में जो है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है। तो कल की अगर बात करेंगे तो ब्लू लाइन के नीचे में, और देखो टारगेट कितना मिला है, बहुत बड़ा, जो आज के सपोर्ट तक है, जो प्राइस आके गई है। कल की जो सपोर्ट था वहाँ तक प्राइस आ गई है। आज का सपोर्ट जो रेंज है उसी रेंज में है, और ब्लू लाइन ऊपर में है, और प्राइस जो है टारगेट हिट कर चुका है। और अब जो है यहाँ पर जो है एक रिट्रेस होने की संभावना है, यानी कि फिर से हमारे ब्लू लाइन तक प्राइस आने की जो है वो यहाँ पर संभावना है। अब बाइंग की अगर बात करेंगे तो बाइंग के लिए जब तक हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर प्राइस नहीं खेलती तब तक हम लोग नहीं करेंगे बाइंग। सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग में यहाँ से आराम से जा सकते हैं। अगर कल की बात करेंगे तो ट्रेंड जो है थोड़ा सा कल से लेकर एक डाउन का जो मोमेंट हमें देखने को मिला है। दिन की बात करते हैं हम, ओवरऑल वीक की या मंथली की बात नहीं करते हैं, ये ध्यान में रख के हम ट्रेंड बताते हैं, सपोर्ट बताते हैं, रेजिस्टेंस बताते हैं, बाइंग और सेलिंग बताते हैं। ये सारी चीजें होती है केवल और केवल उस दिन के लिए जिस दिन ये तारीख लिखी होती है हमारे जोन में, रेड जोन में और ग्रीन जोन में जो तारीख बता रही, जो नंबर होता है 16, 17, 18, ये हमारे एक डेट है। तो इसके आधार पर इसी दिन के लिए हमारा जो प्रिडिक्शन है, सेकंड डे हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वो दूसरे दिन आप उसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते। उसके आधार पर आप आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर कल उसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ध्यान में रखें दोस्तों। और अब जो है हमारा जो यूएसडी सीएचएफ है वो एक रिट्रेस यहाँ पर लेने की संभावना बनी है, और जैसे ही हमारे ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम लोग सेलिंग में बैठ सकते हैं। यही आज का इस करेंसी में प्रिडिक्शन है। बात करते हैं कॉइन की, जो कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन ने यहाँ पर जो है सुबह से लेकर एक रेंज जो है यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि अप और डाउन दोनों की मूवमेंट यहाँ पर हमें मिली ही देखने को मिली है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट के लिए 100-200 मूवमेंट होती है दिन भर में, 1000, 2000, 5000 की मूवमेंट होती है हमेशा से। अगर कल की अगर बात करेंगे तो कल ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस थी करीबन 83,600-500। उसके बाद में जो उसका टारगेट गया है 85,400।
अब आप कैलकुलेट करिए कि करीब करीब 2000 के बीच में मूवमेंट हमेशा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि इसका जो वैल्यूम है बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इस बिटकॉइन में जो है रोज़ाना बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मार्जिन ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें जो है आप रजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसी तरह की प्रिडिक्शन और एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और कंटिन्यू हमें फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।